नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले लंबे समय से मतलब 21 मार्च से जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तब से देश और दुनिया के लोगों के जहन में केवल एक ही सवाल है, जिसका जवाब मिल नहीं रहा है। सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के किसी भी आदमी ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, या इस्तीफा क्यों नहीं लिया। आप समझिए, ये एक बड़ा सवाल है। और जो आम जन है, मतलब जो आम लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा जटिल सवाल है जिसका की जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से पूछता है कि अगर ऐसा है तो अरविंद केजरीवाल आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। कोई आदमी इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि माथे पर लूट का, चोरी का, डकैती का दाग लग जाए, कलंक लग जाए, जेल के अंदर बंद हो और कुर्सी से चिपक गया हो। देखिए, उसमें कई चीजें हैं। किसी भी आदमी से इस्तीफा लिया भी इसलिए नहीं गया। अगर कोई और मामला होता तो सीधे सीधे विधायकी खत्म हो जाती। आपको याद है विनोद कुमार बिन्नी? जी हां, विनोद कुमार बिन्नी सबसे पहले लक्ष्मी नगर विधानसभा से विधायक बने थे। एमएलए आम आदमी पार्टी के वही बने थे। और जो मोहल्ला सभाएं हैं, क्योंकि वो इससे पहले काउंसलर थे त्रिलोकपुरी की तरफ के, कौंडली इलाके के, वहां पर वो पूरे इलाके को एक जगह उनके साथ मोहल्ला बैठक करके वहां पर तय करते थे कौन सी सड़कें बननी है, कौन सा क्या होना है, किस गली को बनाया जाना है, कहां पर क्या काम होना है, और फिर वो काम किया करते थे। उसी एजेंडे को अरविंद केजरीवाल ने अपने इसमें इंप्लीमेंट किया था जब सरकार बनाई। लेकिन विनोद कुमार बिन्नी क्योंकि बड़े स्वाभिमानी आदमी थे, तो उनका साथ ज्यादा दिनों तक अरविंद केजरीवाल के साथ टिक नहीं पाया। कई आइडिया थे विनोद कुमार बिन्नी के, और लास्ट में जब वो इनके खिलाफ जाने लगे तो विनोद कुमार बिन्नी से इस्तीफा लेकर और बाद में उन्हें विधानसभा से ही चलता कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो उनके खिलाफ गया उसे तो बाहर कर दिया विधानसभा से, लेकिन जो इनकी चोर मंडली के साथी थे उनसे इस्तीफा नहीं लिया। इस्तीफा आपको मैं ये भी क्लियर करता हूं, इस्तीफा मतलब विधानसभा की सदस्यता से नहीं, यानी कि उसको बाहर नहीं। मंत्री पद से सिसोदिया से भी ले लिया, मंत्री पद से सत्येंद्र जैन से भी ले लिया, लेकिन खुद ने सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दिया। उसके कई कारण थे, मैं आपको वो कई कारण बता रहा हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पे जो कमेंट्स किया था कि अनुभवी चोर है, अनुभवी चोर मतलब पढ़ा लिखा चोर है, तो ये बड़ा मुश्किल है, इसे सारी चीजें पता है, पैसे को कैसे छिपाना है, कैसे क्या करना है। तो अरविंद केजरीवाल पे जब से 2022 से जब इनके ऊपर ये शराब घोटाले का पहला चार्ज लगा और इन्हें लगने लगा था कि ये सारी चीजें खुले के एक दिन सामने आएंगी, तो इन्होंने तभी से वकीलों से सलाह मशवरा शुरू कर दिया। उसमें इन्होंने सबसे पहला कंक्लूजन ये निकाला, अपनी जो वकील मंडली थी उनसे पूछकर, कि भैया देखो, कहीं पर कानून में यह प्रावधान नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री से जबरन इस्तीफा लिखवा ले। तो एक बात तो ये हो गई, इस्तीफा नहीं दोगे तो सवाल ही पैदा नहीं, कोई नहीं ले सकता, और हुआ भी यही। दूसरा ये था कि दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा दे देंगे तो इस्तीफा देते ही उनकी सारी जो पार्टी है वो चौपट हो जाएगी।
जो लोग अभी तक उनकी बातों को मान भी रहे, क्योंकि वो इफ एंड बट में टिके हुए हैं कि क्या पता केजरीवाल खत्म हो जाए और क्या पता केजरीवाल आ जाए, वापस भी आ सकता है, इसलिए वो अभी तक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। पार्टी में बगावत हो चुके, टूट हो चुके, सब कुछ हो गया, परंतु अभी तक संभाल के चला जा रहा है। अब इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे कि पार्टी को किसी तरीके से बचाया जाए और पार्टी पर उन्हीं की कमांड रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बेसिकली बहुत डरपोक आदमी है। ये हर उस आदमी से डरता है जो इसके बराबर में खड़ा होता है। यानी कि अगर ये हिल स्टेशन पे कहीं घूमने जाएगा तो उस जगह पर कभी नहीं खड़ा होगा, उस खाई को कभी नहीं देखेगा जहां पे उसके बराबर में कोई व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि ये शक करेगा कहीं इसने मुझे धक्का दे दिया तो मैं तो गिर के मर जाऊंगा, मर गया तो किस्सा खत्म हो जाएगा। बहुत ही डरपोक इंसान है। अब आप समझिए कि ये जो डरपोक इंसान है, इसे पार्टी टूटने का और अपनी कमांड जाने का बहुत डर है, इसलिए पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस दिन इसने इस्तीफा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वकीलों की फौज अभी तक लड़ रही है वो इसके हाथ से चली जाएगी। इतना पैसा कहां से लाएगी? पार्टी से कमान चली गई तो पार्टी का हो सकता है कौन नया अध्यक्ष आए, माने ना माने इस बात को। अब ये दो बातें असमंजस में फंस गई, तो इसलिए भी नहीं दे रहा है। तीसरा एक बड़ा कारण है कि जो सपनों का शीश महल इन्होंने बना के खड़ा कर लिया है, जिस दिन ये पार्टी से इस्तीफा देंगे, जो 171 करोड़ रुपए का शीश महल है, जैसा कि अजय माकन ने पूरा एक इसका एस्टीमेट लगाकर बताया है, वो इस्तीफा देते ही उसके 15 दिन के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल से इसका शीश महल छिन जाएगा। अगर शीश महल छिनता है तो ये भाई साहब तो निकलकर फिर से किसी उसी सोसाइटी में पहुंच जाएंगे जहां ये रहा करते थे, वही 2 कमरों का फ्लैट, वही सब कुछ खत्म। सिक्योरिटी छिन जाएगी इनसे। ग्लॉस्टर जैसी करोड़ों रुपए के जो गाड़ियों का काफिला चलता है वो भी छिन जाएगा। बड़ा डर है। शीश महल छीनने का डर भी है अरविंद केजरीवाल को, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे। गाड़ियों का काफिला छिन जाएगा, इसलिए भी इस्तीफा नहीं दे रहे। और एक सबसे बड़ा डर है, इन्हें वो वीवीआईपी का दर्जा कोई नहीं देगा, ये भी बड़ा डर है। और एक सबसे बड़ा डर ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन भी इस्तीफा दे देंगे, उस इस्तीफे के तुरंत बाद से जो वो लाल बत्ती कल्चर इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो खत्म होगा ही होगा। जिस पुलिस को ये रात दिन गाली देते थे, तो जैसे मनीष सिसोदिया को पकड़ा था, जिसकी कंप्लेंट अरविंद केजरीवाल ने की थी, जैसे मनीष सिसोदिया को दबोच के पुलिस के एसीपी ले गया था, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही हाथ पकड़ के मरोड़ के वैसे ही तिहाड़ जेल और तिहाड़ जेल से कोर्ट लाया ले जाना लगेगा। इनकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उस वक्त केजरीवाल एक अपराधी होगा, एक आम अपराधी। आम आदमी पार्टी मतलब आम अपराधी होगा। और आज अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के इतने वो हो चुके हैं कि अब उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और ये जो वीवीआईपी कल्चर है ना, जब एक बार ये बीमारी किसी को लग जाती है ना, बड़ा मुश्किल है उससे निकल पाना। पार्टी के अंदर कई बड़े दुश्मन भी हैं अरविंद केजरीवाल के, जो उनके आसपास ही है, जो मजबूरी है कि उन्हें अभी बनाए रखना है, लेकिन किसी भी दिन इनको डसेंगे। बड़े बड़े अजगर हैं, सबसे बड़े अजगर तो संजय सिंह ही है, किसी भी दिन सटक लेंगे इनको। तो ये जो सारा खेल है, अरविंद केजरीवाल इतना सब घटना घटने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं देता, क्योंकि जो आवाज आज मीडिया भी इनकी सुन रहा है, एजेंसियां भी इनकी सुन रही हैं,
अदालत भी इनको थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा दे रही है, सब फिनिश हो जाएगा। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल का जो रेत का महल है, इस्तीफा देते ही सब ढह जाएगा, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, और केजरीवाल फिर वही आदमी होंगे जो आज से 10-12 साल पहले हुआ करते थे। बड़ा डर है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अब वो अभ्यस्त हो चुके हैं वीवीआईपी कल्चर के, अभ्यस्त हो चुके हैं 5 लाख के करोड़ के इस्तेमाल के, अभ्यस्त हो चुके हैं गाड़ियों में बैठ के सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी वायरलेस सेट पे बोलते रहते हैं, उनकी गाड़ी के लिए बाकायदा रूट लगा दिया जाता है, धड़ाक से गाड़ी जो है घुस जाती है शीश महल में, शीश महल से चलती है तो पहले 50 आदमी अफसर और नेता बाहर खड़े होते हैं और केजरीवाल बैठते हैं और निकलते हैं वहां से, तो वो सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कभी नहीं देंगे। परंतु इसमें एक किंतु परंतु फिर आ गया, आखिर ऐसा कब तक? ये चल रहा है जून, अगला महीना है जुलाई का, 2-3 दिन बाकी। अब आप समझिए कि मुश्किल से 6 महीने सिर्फ बचे हैं अरविंद केजरीवाल को सड़क पे आने में। वही अरविंद केजरीवाल होंगे, सड़क पे घूम रहे होंगे, कोई ध्यान नहीं देगा, जिधर से भी निकलेंगे कहेंगे चोर जा रहा है। देखिए दिल्ली के खजाने का लुटेरा ये घूम रहा, ये स्थिति हो गई इसकी, इनका ये हाल होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। केवल शराब घोटाला ही पाप नहीं है, जो पाप इन्होंने कोरोना के टाइम पर किया है दिल्ली की जनता के साथ, बड़ा घिनौना पाप। केजरीवाल साहब, हजारों परिवार बर्बाद हो गए दिल्ली के अंदर। मैं खुद आपको बता रहा हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली थी कोरोना टाइम में, एक भी दिन की, कंटिन्यूअसली मैंने ड्यूटी की, इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को तड़प तड़प के मरते जाते देखा इस दुनिया से, ऐसे ऐसे परिवार देखे जिनमें एक साथ संतनगर बुराड़ी में एक साथ एक घर के अंदर 4 लाशें पड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे और हमने पुलिस को फोन किया, लोकल पुलिस आई, उन्होंने उनको किसी तरीके से निकाला, सिर्फ 2 बच्चे बचे थे उस परिवार में। ऐसे ऐसे घटनाक्रम देखे हैं, लेकिन सरकार का कोई आदमी नजर नहीं आया, और जो सरकारी अस्पताल गया वो जिंदा बच के नहीं आया। कितने ही आंकड़ों की बाजीगरी कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। केजरीवाल साहब, पाप तो आपको लगाए और आप भी, खैर क्या बोला जाए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरह की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों के अंदर शामिल करते हैं आपके नाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।